आजकल प्राइवेट स्कूल में जाओ तो लगता है जैसे किसी बड़े शॉपिंग मॉल में आ गए। एसी वाले क्लासरूम, चमचमाते स्विमिंग पूल और बच्चों की डिजाइनर यूनिफॉर्म। देखने में तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? लगता है अब ज्यादा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर कम और सुविधाओं के दिखावे पर ज्यादा है। स्कूल अब बिजनेस की तरह चल रहे हैं, जहां मुनाफा पढ़ाई से ज्यादा जरूरी हो गया है। सादी यूनिफॉर्म और साधारण क्लासरूम के दिन गए। आजकल तो बस ब्रांडिंग और दूसरों से आगे निकलने की होड़ लगी है। स्कूल सबसे ज्यादा सुविधाओं का टैग पाने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं, जिससे फीस बढ़ती जा रही है और माता पिता पर बोझ भी। जरूरी चीजों पर ध्यान न देकर हम असल में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य यानी सीखने से दूर होते जा रहे हैं। इस दिखावटी अमीरी को बनाए रखने का दबाव बहुत ज्यादा है। स्कूल ऊंची फीस को इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के नाम पर सही ठहराते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं या सिर्फ इसका दिखावा कर रहे हैं? अब समय आ गया है कि हम शिक्षा को व्यापारियों के चंगुल से छुड़ाएं और इसे सभी के लिए सुलभ और सस्ता बनाएं। तभी हम अपने बच्चों और अपने देश के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। ये तो एक ट्रेलर था मेरे दोस्त, असली फिल्म तो अभी बाकी है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अब बायोलॉजी की स्टूडेंट हैं, मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला, टेंशन मत लीजिए, आपको इंजीनियर बनाया जा सकता है और कई लोग इंजीनियर बने भी हैं। जी हाँ, यही है आज के एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई। विद्यालय विद्या का मंदिर, अब विद्यालय विद्या का मंदिर नहीं, कारपोरेट बन चुका है, जहां एजुकेशन के अलावा सब कुछ मिलता है। बड़े बड़े एजुकेशन हब बनाकर लाखों में फीस वसूली जाती है, लेकिन अफसोस कि एजुकेशन नहीं दिया जाता। एजुकेशन के नाम पर फैसिलिटी परोसी जाती है। एजुकेशन के नाम पर महंगी महंगी किताबें बेची जाती हैं। वहाँ बच्चों को संस्कार नहीं सिखाया जाता। संस्कार की जगह पर डिजाइनर स्कूल यूनिफॉर्म बेचा जाता है, शूज बेचे जाते हैं, बैग बेचा जाता है, स्टेशनरी बेची जाती है, लेकिन संस्कार नहीं। संघर्ष का मायने बच्चों को नहीं सिखाया जाता। संघर्ष क्या है बच्चों को नहीं पता। बच्चों को उसकी नैतिक जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। उसे तो दिया जाता है बेस्ट क्वालिटी फूड, एसी बसें, एसी हॉस्टल, एसी क्लासरूम, पिकनिक, इवेंट, ये सारी चीज़ें देकर बच्चों को खुश किया जाता है। अफसोस कि यह सब कुछ हमारी आपकी जानकारी में होता है, लेकिन कुछ सामाजिक ताने बाने ऐसे बुन दिए गए हैं कि हम एक लाचार की तरह मुस्कुराते रहते हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब अपने बच्चों के लिए सुनहरे सपने देखने का अधिकार सिर्फ चंद लोगों तक सीमित रह जाएगा। इसी पर एक छोटा सा वीडियो। एजुकेशन की लकीर धुंधली पड़ती जा रही है। स्कूल्स और कॉर्पोरेशंस, दो अलग दुनिया है ना? अब नहीं, आजकल इन दोनों के बीच का फर्क मिटता जा रहा है। स्कूल्स अब बिजनेसेस जैसे लगने लगे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फैंसी फैसिलिटीज और मार्केटिंग पे जोर। बस स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है, उन्हें पुराना जरूरी नहीं। ये बदलाव सब कुछ बदल देता है। एजुकेशन जो कभी एक नोबल चीज थी, अब एक प्रोडक्ट बन गई है। जैसे कंपनीज कस्टमर्स के लिए compete करती हैं, वैसे ही स्कूल स्टूडेंट्स के लिए compete कर रहे हैं। फोकस प्रॉफिट्स पे है, लर्निंग पे नहीं। इससे एक ऐसा सिस्टम बनता है जहां एजुकेशन एक प्रिविलेज है, राइट नहीं। एजुकेशन का ये कॉर्पोरेटाइजेशन सबको अफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स पे परफॉर्म करने का बहुत प्रेशर है। पेरेंट्स बढ़ते हुए एजुकेशन कॉस्ट से जूझ रहे हैं और टीचर्स बीच में फंसे हुए जेन्युइन लर्निंग की बजाय रिजल्ट्स को प्रायोरिटाइज करने पे मजबूर हैं। एजुकेशन महंगी है, ये बहुत फैमिलीज के लिए एक कड़वी सच्चाई है। प्राइवेट स्कूल्स अपनी भारी फीस और एंडलेस चार्जेस के साथ आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। अच्छी एजुकेशन का सपना एक फाइनेंशियल बर्डन बनता जा रहा है। इस आर्थिक बोझ का असर हर जगह दिखता है। परिवार अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए।
माता पिता कई कई नौकरियां करते हैं, बच्चों को जरूरी चीजें नहीं मिल पाती। अच्छी शिक्षा का सपना अब कुछ ही लोगों के लिए सच होता दिख रहा है। बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना अब एक बहुत बड़ा खर्चा बन गया है। स्कूल की फीस की बात ही छोड़ो, जो हर साल बढ़ती ही जा रही है। असली दर्द तो छुपे हुए खर्चों से होता है। किताबें, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट और एक्टिविटीज की कभी न खत्म होने वाली लिस्ट। माता पिता बस इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी जेब ढीली करने पर मजबूर हैं। और डोनेशन के खेल को भी मत भूलिए, जो शिक्षा के क्षेत्र का एक खुला राज है। लर्निंग के ऊपर प्रॉफिट का फोकस एक रिपल इफेक्ट डालता है। ये एजुकेशन के असली मतलब को कम करता है। स्टूडेंट्स को लर्नर्स नहीं, कंज्यूमर्स माना जा रहा है। उनकी वर्थ उनके क्यूरियोसिटी और लर्निंग के लव से नहीं, उनके ग्रेड्स और एग्जाम स्कोर्स से मापी जा रही है। ये सिस्टम इनइक्वालिटी पैदा करता है। अफ्लुएंट बैकग्राउंड्स के बच्चों के पास बेटर रिसोर्सेज होते हैं। वे बेस्ट स्कूल्स में जाते हैं और जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। लेस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स के बच्चे पीछे रह जाते हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के साइकिल में फंस जाते हैं। इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में एक्सेल करने के प्रेशर ने एक नई इंडस्ट्री को जन्म दिया है, ट्यूशन। स्टूडेंट्स जो पहले से ही स्कूल वर्क के बोझ तले दबे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस में घंटों बिताने पड़ते हैं। ट्यूशन सेंटर्स एजुकेशन सिस्टम का एक एक्सटेंशन बन गए हैं। अच्छे ग्रेड्स पाने के लिए एक जरूरी बुराई, लेकिन ट्यूशन एक कॉस्ट के साथ आता है। ये फैमिलीज पे, खासकर उन फैमिलीज पे जो पहले से ही एजुकेशन के हाई कॉस्ट से जूझ रही है, फाइनेंशियल स्ट्रेन डालता है। ये स्टूडेंट्स के प्रेशर को भी बढ़ाता है। उन्हें किसी और चीज के लिए टाइम नहीं छोड़ता। ट्यूशन पे ये डिपेंडेंस करंट एजुकेशन सिस्टम की फ्लॉज को हाईलाइट करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्कूल की दीवारों के भीतर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में अक्सर फेल होता है, जिससे स्टूडेंट्स को बाहर हेल्प लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस विशस साइकिल को टूटना होगा। हमें एजुकेशन के बारे में फिर से सोचना होगा। कॉर्पोरेट मॉडल से दूर हटकर इसके असली एसेंस की तरफ वापस जाने का समय आ गया है। एजुकेशन एम्पावर करे, बर्डन नहीं। इसे क्यूरियोसिटी को नर्चर करना चाहिए, प्रेशर से दबाना नहीं। हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में इन्वेस्ट करना होगा, क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल बनाना होगा। हमें रोट लर्निंग और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स पे जोर कम करना होगा। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और लर्निंग के लव को इंकरेज करें। ये एक्शन के लिए एक कॉल है। चलिए एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की तरफ काम करें जो हर स्टूडेंट को वैल्यू करे, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो लर्निंग को प्रायोरिटाइज करे, प्रॉफिट्स को नहीं। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो फ्यूचर जनरेशंस को सोचने, सवाल करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एम्पावर करे। दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत।